Hello and welcome to another episode of Legal Curiosity. Hope you guys are safe and healthy. स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक मामलों से लड़ने के लिए एक एजेंसी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एजेंसी का कंपोजिशन क्या है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ डेपुटेशन पे दूसरी एजेंसी से ऑफिसर्स भी लाती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर्स भी काम करते हैं। ये एजेंसी डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के नेतृत्व में काम करता है, जो पद अभी 2020 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस से संजय कुमार मिश्रा होल्ड करते हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और जो इसका 5 रीजनल ऑफिस है वो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में है। बेसिकली ये डायरेक्टरेट 2 लॉस को एनफोर्स करती है। एक है फेमा, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहलाता है। ये एक सिविल क्वासी जुडिशियल पावर्स एंजॉय करता है। फेमा एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स पे डील करती है। और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये एक्ट उनके लिए है जो ब्लैक मनी को लीगली अर्न मनी करके, वाइट मनी करके गवर्नमेंट को शो करते हैं। तो ये 2 एक्ट जिस भी केस में लागू होता है वहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अभी जो रिया चक्रवर्ती का केस में ईडी जो क्वेश्चन कर रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। रिपोर्ट्स ये बोलता है कि रिया चक्रवर्ती ने अपने आईटी फाइलिंग्स में 14 लाख का इनकम शो किया है, जबकि उनका प्रॉपर्टी एक्विजिशन हायर अमाउंट में है। तो उनका इनकम जो वो गवर्नमेंट को शो किया है और जो उनका प्रॉपर्टी है वो डिस्प्रोपोर्शनेट है। मुंबई के खार एरिया में एक प्रॉपर्टी और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से बहुत सारे ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट में आने को लेकर ईडी उनको क्वेश्चनिंग कर रही है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अभी ये देख रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसे से कोई मनी लॉन्ड्रिंग करके अपने इलीगल इनकम या अवैध संपत्ति बनाई है कि नहीं। नेक्स्ट देखते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का फंक्शंस क्या है। पहला है वो फेमा लॉज के वायोलेशंस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वायोलेशन अमाउंट के 3 गुना पेनल्टी दे सकता है। दूसरा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दोषी पाया जाता है तो उसका पर्सनल प्रॉपर्टी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अटैच कर सकता है, यानी कि जो प्रॉपर्टी को ईडी अटैच कर लेगा वो प्रॉपर्टीज का ट्रांसफर, कन्वर्जन या डिस्पोजिशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग केसेस ऑफ फ्यूजिटिव्स फ्रॉम इंडिया अंडर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी जैसे लोग जो देश छोड़ के इंडिया के जुरिस्डिक्शन के बाहर चले जाते हैं वहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम आता है। फेमा के उल्लंघन के संबंध में विदेशी मुद्रा संरक्षण और स्मगलिंग एक्ट्स के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का काम आता है। फिर आखिर में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रावधानों के तहत मनी लॉन्ड्रिंग और रिस्टोरेशन ऑफ एसेट्स के मामले में विदेशी देशों को सहयोग भी प्रदान करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।